हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है और गुड न्यूज ये है कि हमारा एक एक्सक्लूसिव ऐप है CS सपन सर। वो ऐप पे आपको FYJC अकाउंट्स और मैथ्स के हर एक एक्सरसाइज के वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गो एंड डाउनलोड नाउ। फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में एकदम ही सिस्टमैटिक वे में हर एक वीडियो आपको मिलेगा। बहुत सारे टेस्ट भी मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 स्ट्रेट लाइन मेथड का हम सॉल्व करने वाले हैं। ऑन 1st of January 2017, बिफोर गोइंग फर्दर मैं लास्ट लाइन पहले पढ़ता हूं। शो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, दो अकाउंट बनाना है फॉर 16-17, 17-18 एंड 18-19। ये 3 साल के लिए 2 अकाउंट बनाना है, अज्यूमिंग बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च। ठीक है। ऑन 1st January 17, ये कौन सा साल है बेटा? तो ये 16-17 है, 16-17। ठीक है। साई इंडस्ट्रीज परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 165 एंड स्पेंड 15,000 फॉर इंस्टॉलेशन। तो मशीन हमने टोटल कितने में खरीदा? 1,80,000 में खरीदा। 165 प्लस 15। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज 10 साल एंड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ वुड बी 30,000। तो अगर हम इसको पूरे 10 साल यूज करेंगे, अगर पूरे 10 साल यूज करेंगे तो 10 साल बाद अगर बेचेंगे तो 30,000 मिलने की उम्मीद है। ऑन 1st October 18, एंटायर मशीन वॉज सोल्ड फॉर 1.5 लाख। तो हमने 10 साल यूज नहीं किया, बीच में ही बेच दिया। कितने में बेचा? 1.5 लाख में। तो इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। क्या हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्री दिया है? नहीं दिया है, पर हमें 2 चीजें एक्स्ट्रा दी है। क्या दिया है? एक तो उसकी जिंदगी दी है मशीन की, और दूसरा उसकी जिंदगी जब खत्म हो जाएगी तो हम कितने में बेचेंगे, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दिया है। तो ऐसे केस में डेप्रिसिएशन हम एक फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। तो अब जब ओरिजिनल कॉस्ट कहते हैं तो उसमें वो इंस्टॉलेशन भी ऐड करना होता है। तो 1,65,000 प्लस 15,000, यानी ये हो गया आपका ओरिजिनल कॉस्ट विच इज 1,80,000। जब हम बेचेंगे तो हमें उम्मीद है कि 30,000 हमें मिल जाएंगे और डिवाइड करेंगे लाइफ से। अगेन लॉजिकली सोचते हैं, हमने मशीन खरीदा कितने में? 1,80,000 में। 30,000 तो मिल जाएंगे, यानी हमारा नेट नुकसान हुआ 1.5 लाख डिवाइड बाय 10, यानी पूरा साल अगर हम यूज करते हैं, पूरा साल, पर एनम लिखना जरूरी है, पूरा साल अगर यूज करते हैं तो डेप्री 15,000 होगा। अब मैं एक और चीज करने जा रहा हूं विच इज मेकिंग अ टाइम लाइन। तो हमारा साल, हमें 3 साल का अकाउंट बनाना है, सॉरी 3 साल है, 16-17। तो 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17, फिर 31 मार्च 17 से 31 मार्च 18, और फिर 31 मार्च 2019। तो हमने मशीन खरीदा कब बेटा? हमने 1 जनवरी को खरीदा है। तो ये रहा आपका 1 जनवरी 17, यानी पहला जो साल है 16-17, उसमें हमने ये मशीन सिर्फ 3 महीने यूज किया है। फिर हमने उसको बेचा कब? When did we sell it? 1st October 18, that comes here 1st October 18। तो ये जो सेकेंड ईयर है 17-18, उसमें पूरा 12 महीना यूज किया है। और ये जो थर्ड ईयर है उसमें अप्रैल से सितंबर, अक्टूबर काउंट नहीं करना है क्योंकि 1 अक्टूबर को सेल कर दिया है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीना यूज किया है। तो पहले साल में 3 महीना, then I used it for 12 months and then I used it for 6 months, and on 1st October I sold it for how much? 1,50,000. So here I had bought it for 180. 180 includes installation, and after using it for these many months
आई सोल्ड इट फॉर 1.5 लाख। ठीक है, ये जो सेल वैल्यू है उसका अकाउंट्स में कुछ काम नहीं है, ये एस्टिमेट करने के लिए है। एक्चुअली सेल कितने में किया? 150 में। कभी 10 साल बाद? ना बेटा, अक्टूबर 18 को ही बेचा है। तो ये सिर्फ ये कैलकुलेशन करने के लिए। अभी एक छोटा वर्किंग और करना पड़ेगा हमें। सो 1st January 17 ओरिजिनल कॉस्ट 1,80,000। 16, 17 3 months। अब ये जो 15,000 है वो डेप्रिसिएशन 12 महीने का है। क्या हमने 16, 17 में 12 महीने यूज किया है? नहीं। तो 15,000 इंटू 3 आउट ऑफ 12, यानी 3 4 12। तो 15,000 को 4 से डिवाइड करना है। अगर मैं ओरली करूं तो 15,000 डिवाइड बाई 2 होता है 7,500, और डिवाइड बाई 2 करूं तो 3750 होता है, 3750। ये हुआ डेप्रिसिएशन 16, 17 का। क्यों 3 मंथ्स लिया? सर 15,000 तो पूरे साल का है, तो 3 महीना ही यूज हुआ ना पहले साल में, इसीलिए 3 महीने का डेप्री लिया। ठीक है, फिर 17, 18 में पूरा 12 महीना यूज हुआ है, तो 12 महीने का डेप्री तो 15,000 होगा सर। ठीक है, एंड लास्ट ईयर यानी कि 18, 19 में वी यूज्ड इट फॉर 6 मंथ्स, तो 15,000 इंटू 6 अपॉन 12, 6 2 12, 15,000 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 7,500 होता है। ठीक है, अभी क्या करना है, ये 1,80,000 में से ये तीनों चीजें माइनस करनी है। 1,80,000 में से ये तीनों चीजें माइनस करनी है। तो ये दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो 22,500 होता है, फिर ये ऐड कर दूंगा तो 23,250 और 3,000, सो 26,250 होता है। ठीक है, ये मुझे माइनस करना है 1,80,000 में से। एक और बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, राइट है। 1,80,000 में से 26,250 माइनस करूंगा, पहले 750, ये 27 हो गया, ये हो गया 30, ये हो गया 80, ये हो गया 153। तो ये बुक वैल्यू हुआ 1,53,750, ये बुक वैल्यू हुआ। सेल वैल्यू, सेलिंग प्राइस, वी सोल्ड इट फॉर हाउ मच? वी सोल्ड इट फॉर 150, 1,50,000। सो विच मीन्स हमें लॉस हुआ 3,750 का, हमें लॉस हुआ 3,750। जिस दिन को हमने बेचा, कभी बेचा बेटा? 1 अक्टूबर 18 को। उस दिन पे हमारे लिए इसकी वैल्यू थी 153,750, बट वी सोल्ड इट फॉर 150, विच मीन्स वी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 3,750। ठीक है, अभी इसका कैलकुलेशन करते हैं। सो क्वेश्चन मेरे सामने है, इन द बुक्स ऑफ साई इंडस्ट्रीज नागपुर, साई इंडस्ट्रीज नागपुर, क्या दिया है? ये क्या खरीदा है हमने? मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट। सो हियर डेट, डेट का कॉलम मैंने नहीं बनाया, आपको बनाना है। तो डेट 2017 January 1 to cash bank account, and we bought it for 1,65,000. On the same day again to cash bank account 15,000, 180. ओके, ये इसको साथ में नहीं लिख सकते हो, अलग अलग ही लिख। अभी क्या, अभी साल खत्म हो रहा है, तो 2017 March 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हमारा जो वर्किंग बनाया है, पहले साल का डेप्री है 3,750, सो 3,750। इफ आई एड दिस अप, this comes to 180, and now balance carried down 1,80,000। 3,750 में अगर मैं 250 ऐड कर देता हूं तो 4,000 हो जाएगा, फिर 6,000 ऐड करूंगा तो 10,000 हो जाएगा, फिर 1,76,000 ऐड करूंगा तो 180 हो जाएगा।
1,76,250 ये बैलेंसिंग फिगर है। ये शॉर्टकट कैसे करते हैं इसका एक सेपरेट वीडियो है, प्लीज हैव अ लुक एट इट ऑन यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल पे। हाँ, तो 2017 April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,76,250। अब ये साल में तो और कुछ है नहीं, सीधा 2018 March 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन है 15,000, है ना, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन फ्लैट 15,000, तो 176,250। ठीक, ये आ गया 1,76,250 एंड नाउ बैलेंस कैरीड डाउन। सो इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस विल बी 161,250, है ना, 15,000 माइनस कर दूंगा तो 161,250। नाउ नेक्स्ट ईयर 2018 April 1 to balance brought down, how much is that? 161,250। अभी जब हम कोई एसेट सेल करते हैं तो तीन चीजें याद रखनी है, DSP, D फॉर डेप्रिसिएशन, S फॉर सेलिंग प्राइस, P फॉर प्रॉफिट और लॉस। ये तीन एंट्रीज हमें करनी है। तो पहले डेट क्या होगा? जब बेचा है, साल का एंड नहीं, व्हेन वी सोल्ड द एसेट। सो व्हेन डिड वी सेल? सर 2018 अक्टूबर 1 को हमने सेल किया, ठीक है, तो पहले लगाओ डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है डेप्रिसिएशन बेटा? डेप्रिसिएशन है 7,500, ठीक है, तो इधर लिख दिया 7,500। फिर सेल, तो बाय कैश बैंक अकाउंट, सेल किया है तो कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पे आएगा। 1,50,000 इज द सेल वैल्यू, ठीक है। अभी लॉस हुआ ना, लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है? देयर इज अ लॉस ऑफ 3,750। सो लॉस कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ये कौन सा अकाउंट है? ये मशीनरी अकाउंट है, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा बाय लॉस, बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल 3,750, एम आई राइट? यस, 3,750 ये आ गया लॉस ऑन सेल। अभी क्या कुछ बैलेंस बचने वाला है क्या? नो सर, कुछ बैलेंस नहीं बचने वाला है, क्योंकि ये तो मशीन पूरा बिक गया है। तो चेक करते हैं टोटल टैली हो जाता है क्या? 1,61,250, इधर चेक करते हैं 250 तो आ गया है, 7, 8, 11, 161, दैट्स राइट। सो देयर इज नो बैलेंस एट द एंड, पूरा का पूरा लेजर अकाउंट टैली हो गया, क्योंकि हमने अभी पूरा मशीन ही बेच दिया है, ठीक है। अभी डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन पहले साल में, साल के एंड में प्रोवाइड कर रहे हैं। साल का एंड क्या हो रहा है? अच्छा, इसमें नहीं बनाया। साल का एंड हो रहा है मार्च 17 को, तो मार्च 17 इधर 2017 मार्च 31। एंट्री क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन टू मशीन, तो डेप्रिसिएशन टू मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितना है फर्स्ट ईयर का? 3,750। सो मैं एक रो नीचे लिखता हूं, बराबर इसके सामने नहीं लिखता हूं मैं। 2017 मार्च 31 बाय व्हाट? मैं समझाता हूं, वेट अ मिनट। डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। साल के एंड में सारे नॉमिनल अकाउंट को क्लोज किया जाता है और उसका बैलेंस पीएनएल में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये एंट्री इसी दिन पास हुआ है और सेम डेट को हम उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो बाय पीएनएल 3,750, ठीक है, ओके। तो ये अकाउंट टैली होके क्लोज हो गया, टोटल सेम आएगा 3,750 एंड 3,750। देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर, सो 2018 March 31 टू मशीन अकाउंट कितना? 15,000, यस सर,
Now I may not have space, so I'm writing in the same row March 31st by P&L 15,000. ये ट्रांसफर हो गया और इसका टोटल हो गया 15. ये हो गया टोटल 15. ठीक, और इसका ईयर है 2018. नाउ द लास्ट ईयर 2019. ये एंट्री 31 मार्च को नहीं हो रहा है. अच्छा, ईयर में कुछ गड़बड़ हुआ? 17 कुछ गड़बड़ हुआ है. वेट अ मिनट. नहीं, हाँ ठीक है, सॉरी, ये 18 ही आएगा. 2018 क्यों, मैं समझाता हूं. देखो इधर अक्टूबर 1 2018 को सेल कर दिया ना, तो इधर टू मशीनरी अकाउंट अक्टूबर 1 टू मशीनरी अकाउंट कभी रे बेटा 1 अक्टूबर को ना. हाउ मच? 7,500. एंड ऑन 31 मार्च ये अकाउंट 1 अक्टूबर से वैसा ही रहेगा. लास्ट डे ऑफ द ईयर, that is 2019, March 31st, this will be transferred to by P&L 7,500. तो इसका बैलेंस साल के एंड में 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2. आगे के वीडियो में 3, 4, 5, 6 सारे क्वेश्चंस SLM के सॉल्व किए हैं. प्लीज गो थ्रू ऑल ऑफ देम एंड बी एन एक्सपर्ट. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.